साधु की जिज्ञासा। राजा चतुर के उत्तर को सुनकर साधु थोड़ी देर तक चुप रहे। उनके चेहरे पर आश्चर्य था। दरबार में भी हलचल मच गई। कुछ लोगों ने सहमति में सिर हिलाया तो कुछ सोच में पड़ गए। साधु ने थोड़ा मुस्कुराते हुए पूछा, राजन, अगर समय सच में सबसे महान है तो फिर लोग इसे इतनी आसानी से क्यों गंवा देते हैं? राजा चतुर ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में गंभीरता आ गई। उन्होंने कहा, क्योंकि लोग ये भूल जाते हैं कि समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। वे सोचते हैं कि उनके पास बहुत समय है, लेकिन यह एक भ्रम है, समय की एक और परीक्षा। साधु ने आगे कहा, लेकिन राजन, क्या केवल समय को महत्व देना ही पर्याप्त है? अगर समय सबसे महान है तो क्या मेहनत और धैर्य की कोई कीमत नहीं? राजा चतुर मुस्कुराए, जैसे उन्हें इस सवाल की उम्मीद थी। वे अपने सिंहासन से उठे, कुछ कदम चले और बोले, समय बिना मेहनत के व्यर्थ है और मेहनत बिना धैर्य के अधूरी। फिर उन्होंने सभा में बैठे अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री से पूछा, अगर तुम्हें रोज 10 सोने की मुद्राएं दी जाए लेकिन तुम उनका सही उपयोग न करो तो क्या तुम अमीर बन सकते हो? मंत्री तुरंत बोले, नहीं राजन, अगर मैं उन मुद्राओं को यूं ही खर्च कर दूं तो मैं गरीब ही रहूंगा। राजा मुस्कुराए, ठीक इसी तरह हमें रोज 8 घंटे मिलते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें व्यर्थ कर दें तो हम कभी सफल नहीं होंगे। साधु की परीक्षा। साधु ने राजा की बात सुनी और थोड़ी देर तक सोचा। फिर उन्होंने कहा, अगर यह सच है तो क्या आप मेरी एक परीक्षा में शामिल होंगे? राजा चतुर ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, बताइए क्या करना होगा? साधु ने कहा, अगर आप सच में समय के मूल्य को समझते हैं तो बिना एक पल भी गंवाए मुझे साबित करके दिखाए कि यह राज्य आपकी बुद्धिमत्ता के कारण ही समृद्ध है। राजा ने बिना सोचे समझे घोषणा की, ठीक है, 3 दिन के अंदर मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, पर तब तक तुम्हें धैर्य रखना होगा। अगले 3 दिनों तक राजा चतुर ने अपने राज्य के सबसे मेहनती किसान, सबसे कुशल शिल्पकार और सबसे ईमानदार व्यापारी को बुलाया। उन्होंने साधु के सामने तीनों से एक ही सवाल पूछा, तुम अपने काम में इतने सफल कैसे हुए? किसान बोला, क्योंकि मैं हर दिन मेहनत करता हूं। अगर एक दिन भी फसल की देखभाल न करूं तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। शिल्पकार बोला, क्योंकि मैं हर दिन अपने कौशल को निखारता हूं। अगर मैं अभ्यास न करूं तो मेरी कारीगरी कमजोर हो जाएगी। व्यापारी बोला, क्योंकि मैं हर दिन सही निर्णय लेता हूं। अगर मैं लापरवाह हो जाऊं तो मेरा व्यापार डूब सकता है। साधु की हार। राजा चतुर ने साधु की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, देखा, यह राज्य इसलिए समृद्ध है क्योंकि मेरे लोग समय का सम्मान करते हैं, मेहनत करते हैं और धैर्य रखते हैं। यही सफलता की असली कुंजी है। साधु ने तालियां बजाई। उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, राजन, आपने केवल समय की महानता को सिद्ध किया, बल्कि यह भी बताया कि मेहनत और धैर्य के बिना समय भी बेकार है। आप सच में राजा चतुर हैं। अंतिम संदेश। राजा ने अंतिम शब्दों में कहा, अगर कोई सच में महान बनना चाहता है तो उसे हर पल का सही उपयोग करना होगा, मेहनत करनी होगी, धैर्य रखना होगा और सबसे जरूरी बात, जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना होगा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह राज्य सच में चतुर राजा के हाथों में सुरक्षित है। और इस तरह राजा चतुर ने फिर एक बार अपनी बुद्धिमानी से पूरे दरबार को मंत्रमुग्ध कर दिया।